हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे क्लास 11th के अकाउंटेंसी का चैप्टर नंबर 16 जिसका नाम है डेप्रिसिएशन के प्रैक्टिकल क्वेश्चन का सॉल्यूशन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 हमें कह रहा है ऑन 1st अप्रैल 2015 अ कंपनी bought plant and machinery costing rupees 68,000. It is estimated that its working life is 10 years at the end of which it will fetch rupees 8,000. कहने का मतलब ये है कि कंपनी ने एक प्लांट एंड मशीनरी परचेज की जिसकी कॉस्ट 68,000 रुपीज है। परचेज डेट बता रखी है 1 अप्रैल 2015, जिसको देख के आपको समझ आ जाएगा कि ये फाइनेंशियल ईयर की बात हो रही है। फाइनेंशियल ईयर हम लेंगे क्योंकि 1 अप्रैल 2050 से 31 मार्च एवरी ईयर को हमारे अकाउंट्स क्लोज हो रहे हैं। 68,000 की मशीनरी परचेज की जिसकी वर्किंग एसेट की जो लाइफ है, एसेट की जो लाइफ एस्टिमेटेड है वो 10 ईयर्स है और इसकी स्क्रैप वैल्यू है 8,000 रुपीज। इसके बाद क्या हुआ, एडिशन आर मेड ऑन 1 अप्रैल 2016 टू द वैल्यू ऑफ रुपीज 40,000 और रेसिडुअल वैल्यू इज रुपीज 4,000। कुछ टाइम बाद अगले साल 1 अप्रैल 2015 को एक और मशीनरी प्लांट एंड मशीनरी परचेज की गई जिसकी 40,000 परचेज वैल्यू है, जिसको 40,000 पे परचेज किया गया और इसकी रेसिडुअल वैल्यू जो बताई गई है वो 4,000 है, मतलब कि इसकी स्क्रैप वैल्यू है। इसके बाद मोर एडिशनल आर मेड ऑन 1 अक्टूबर 2017। फिर 1 अक्टूबर 2017 को एक और मशीनरी परचेज की गई जिसकी वैल्यू है 9800 रुपीज। इसकी रेसिडुअल वैल्यू जो बताई गई या जो आप कह ले स्क्रैप वैल्यू बताई गई वो बताई गई 800 रुपीज। द वर्किंग लाइफ ऑफ बोथ द एडिशनल प्लांट एंड मशीनरी इज 20 ईयर। मतलब जो सेकंड और थर्ड पे मशीनरी परचेज की थी कंपनी ने उसकी जो एस्टिमेटेड लाइफ बताई गई है वो 20 अप्रैल बताई गई है। शो द प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट फॉर द फर्स्ट 4 ईयर इफ डेप्रिसिएशन इज रिटर्न ऑफ अकॉर्डिंग टू स्ट्रेट लाइन मेथड द अकाउंट आर क्लोज्ड ऑन 31 मार्च एवरी ईयर। हमें क्या करना है, हमें प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट बना के दिखाना है 4 साल के लिए जिसपे हमें डेप्रिसिएशन लगा के दिखाना है स्ट्रेट लाइन मेथड से और 4 ईयर्स तक हमें जाना है। अकाउंट क्लोज हो रहे हैं 31 मार्च एवरी ईयर। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो अभी मैंने बताई मैं उसको एक बार हाईलाइट कर देता हूँ ताकि आपको कुछ प्रॉब्लम ना आए कि इस क्वेश्चन को कैसे करना है। 3 मशीनरी परचेज की है, 3 मशीनरी परचेज की है कंपनी ने। पहली मशीनरी परचेज की 1 अप्रैल 2015 को जिसकी कॉस्ट थी 68,000 रुपीज। 10 ईयर्स की इसकी एस्टिमेटेड लाइफ थी और 8,000 की क्या थी, स्क्रैप वैल्यू थी। सेम इसी तरीके से एडिशन मेड हुआ था 1 अप्रैल 2015 को जो 2016 को जो सेकंड मशीनरी परचेज की गई जिसकी कॉस्ट थी 40,000 रुपीज। इसकी स्क्रैप वैल्यू है 4,000 रुपीज। नाउ थर्ड मशीनरी परचेज की 1 अक्टूबर 2017 को 9800 रुपीज उसकी क्या थी, कॉस्ट प्राइस थी उसका, उसकी वैल्यू 9800 रुपीज की थी जिसकी स्क्रैप वैल्यू थी 800 रुपीज। और लास्ट में जो हमें बात पता है कि क्या कि जो प्लांट एंड मशीनरी थी उसके जो एस्टिमेट लाइफ थी 20 ईयर्स की थी। कितने ईयर्स की, 20 ईयर्स की थी। ये बातें आपको समझनी है। अब आपको क्या करना है, आपको हर मशीनरी का डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है। फॉर्मूला हमें पता है, ईयरली डेप्रिसिएशन कैलकुलेट का फॉर्मूला होता है ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ द एसेट माइनस एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ द एसेट। तो वन बाय वन हमने जो मशीनरी परचेज की है हम उसकी ईयरली डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे। तो पहली मशीनरी परचेज की थी गई थी ऑन 1 अप्रैल 2015 को, जिसको आप कैसे कैलकुलेट करेंगे, 68,000 रुपीज की परचेज की गई थी, उसमें से आप माइनस कर देंगे स्क्रैप वैल्यू और डिवाइडेड कर देंगे जो एस्टिमेटेड लाइफ थी उसकी 10 ईयर। आंसर आएगा आपके पास 6,000 रुपीज। तो 6,000 रुपीज ईयरली डेप्रिसिएशन लगेगा पहली मशीनरी पे, ये बात आप याद रखिएगा। उसके बाद सेकंड मशीनरी परचेज की गई ऑन 1 अप्रैल 2016 को। इस पे क्या था कि ये 40,000 की मशीनरी थी, 4,000 का इसका स्क्रैप वैल्यू थी और डिवाइडेड करेंगे हम 20 से। 20 से क्यों डिवाइड करेंगे, क्योंकि बता रखा है क्वेश्चन में कि जो सेकंड और थर्ड मशीनरी है ना उसकी एस्टिमेटेड लाइफ 20 ईयर्स है। इसको सोल्व करके आपके पास आएगा 1800 रुपीज। तो सेकंड मशीनरी पे जो डेप्रिसिएशन लगाएंगे आप वो 1800 रुपीज लगाएंगे। अब करते हैं थर्ड मशीनरी की बात। ऑन 1 अक्टूबर 2017 को करीब परचेज की गई मशीनरी और इसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, 9800 की मशीनरी थी, 800 की उसकी स्क्रैप वैल्यू थी, एस्टिमेटेड लाइफ थी 20 ईयर्स। डिवाइड करेंगे या तो सोल्व करेंगे तो 450 रुपीज निकलेगा। तो ये जो तीनों मशीनरियों की ना ईयरली डेप्रिसिएशन निकली है, पहली मशीनरी की ईयरली डेप्रिसिएशन 6,000 निकली है, सेकंड मशीनरी की ईयरली डेप्रिसिएशन 1800 निकली है और थर्ड मशीनरी की ईयरली डेप्रिसिएशन 450 रुपीज निकली है। चलिए अब करते हैं अपने सॉल्यूशन को। तो सबसे पहले आप डेट डालेंगे 2015 1 अप्रैल, क्योंकि पहला हमारा अकाउंट वहीं से शुरू हो रहा है 2015 1 अप्रैल को। मशीनरी परचेज की गई है तो यहाँ पे आप लिखेंगे टू बैंक अकाउंट। यहाँ पे फर्स्ट जीरो लिख लीजिएगा ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, क्योंकि फर्स्ट मशीनरी की बात करिए हमें तो फर्स्ट यहाँ पे हमने लिख दिया है। अमाउंट के कॉलम में लिख दीजिए आप 68,000। अब इस पे डेप्रिसिएशन कैलकुलेट होगा तो यहाँ पे आप लिखिए 2016 और यहाँ पे डेट जो लिखेंगे वो नेक्स्ट ईयर का आप 31 मार्च लिखेंगे। यहाँ पे लिखिए बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट, अमाउंट के कॉलम में आप लिख दीजिए 6,000, क्योंकि फर्स्ट मशीनरी पे तो डेप्रिसिएशन 6,000 आया था। अब करेंगे हम बैलेंसिंग। तो बैलेंसिंग करके आगे लिखेंगे आप फिर 31 मार्च डेट लिखेंगे आप क्रेडिट साइड, क्योंकि डेबिट साइड ज्यादा है तो क्रेडिट साइड ही बैलेंसिंग होगी। तो यहाँ पे लिखेंगे बाय बैलेंस कैरिड आउट, बाय बैलेंस कैरिड डाउन 6,000 में से
68,000 में से 6,000 माइनस करेंगे तो 62,000 आएगा। आप कर दीजिए, आप यहाँ पे इक्वल करके आ जाएगा आपके पास 68,000 डेबिट साइड और 68,000 ही क्रेडिट साइड। कहने का मतलब ये है जो 68,000 है ये मशीनरी की वैल्यू निकली आफ्टर द डेप्रिसिएशन एंड द एंड ऑफ 1 ईयर। एक साल के बाद जो मशीनरी की वैल्यू होगी, पहली मशीनरी की वैल्यू होगी वो 62,000 रुपीज होगी। अब आपको क्या करना है, आपको सेम डेट 2016 यहाँ पे नोट करनी है और 1 अप्रैल नोट करना है, क्योंकि 1 अप्रैल से हमारा फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हो रहा है। यहाँ पे आपको मेंशन करना है टू बैलेंस ब्रो डाउन, जो हमने कैरी डाउन किया था वो ब्रो डाउन हो जाएगा, कितने रुपीज के थे 62,000। अब सेम जो 1 अप्रैल 2016 को था ना, तो 1 अप्रैल 2016 को एक और मशीनरी परचेज की गई 40,000 की, तो सेम आप डेबिट साइड लिखेंगे टू बैंक अकाउंट, 1 अप्रैल लिख के टू बैंक अकाउंट लिखेंगे और यहाँ पे सेकंड डाल लीजिएगा ताकि आप कंफ्यूजन ना हो कि सेकंड मशीनरी परचेज की गई, हमें सेकंड मशीनरी की बात कर रहे हैं 40,000 रुपीज की। अब आपको क्या करना है कि अब आपको दोबारा डेप्रिसिएशन लगाना है। डेप्रिसिएशन किस हिसाब से लगेगा, देखिए बच्चे यहाँ पे बहुत गलती करते हैं, आप वो गलती ना करें, मैं आपको समझाता हूँ। सबसे पहले डेट मेंशन कर लीजिए, डेट हमेशा आपको नेक्स्ट ईयर की मेंशन करनी है, 2017 31 मार्च। यहाँ पे लिखिए बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। अब बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट है तो यहाँ पे 1 अप्रैल को दोनों चीज हुई है, 1 अप्रैल को ही हमारा बैलेंस ब्रोट डाउन हुआ, 1 अप्रैल को ही हमने एक नई मशीनरी खरीदी है, तो यहाँ पे डेप्रिसिएशन दोनों पे लगेगा। पहले मशीनरी पे जो डेप्रिसिएशन हमने कैलकुलेट किया था, कितना कैलकुलेट किया था 6,000 रुपीज का, और सेकंड मशीनरी पे जो हमने डेप्रिसिएशन कैलकुलेट किया था, कितना कैलकुलेट किया था 1800 रुपीज का। तो ये आपको मेंशन कर देना है, 6,000 पहली मशीनरी पे आया था, 1800 जो आया था कैलकुलेट करके सेकंड मशीनरी पे आया था, टोटल करके आप लिख देंगे 7800 क्रेडिट साइड अमाउंट के कॉलम में। अब क्या करना है आपको, सेम आपको 31 मार्च डेट डालनी है और यहाँ पे मेंशन करना है बाय बैलेंस कैरी डाउन। 6,000 को माइनस कीजिएगा 62,000 में से, तो आपके पास आएगा 56,000। 40,000 में से माइनस कीजिएगा 1800 जो सेकंड मशीनरी का डेप्रिसिएशन था, क्योंकि सेकंड मशीनरी का डेप्रिसिएशन सेकंड मशीनरी में से माइनस होगा, फर्स्ट मशीनरी का डेप्रिसिएशन फर्स्ट मशीनरी में से माइनस होगा, तो यहाँ पे आपको माइनस करके आएगा 38,200। अब दोनों को प्लस करके आप लिख देंगे तो यहाँ पे आएगा अमाउंट के कॉलम में 94,200। अब आप बैलेंसिंग कर दीजिए तो आएगा 1,02,000 रुपीज डेबिट साइड और 1,02,000 रुपीज क्रेडिट साइड। यहाँ पे कहने का मतलब है कि आफ्टर दी 2 इयर्स जो पहली मशीनरी की कॉस्ट थी वो हो गई 56,000 और सेकंड जो मशीनरी है उसकी कॉस्ट जो हो गई है वो 38,200 रुपीज हो गई है। अब करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट ईयर की ईयर को हम दिखाते हैं कि उसकी बैलेंसिंग हम कैसे करेंगे, उसका डेप्रिसिएशन हम कैसे कैसे कैलकुलेट करेंगे थर्ड ईयर का। तो सेम जो बैलेंस क्रेडिट डाउन हुआ है उसको आप क्या कर देंगे ब्रोट डाउन, 2017 लिखेंगे आप यहाँ पे और 1 अप्रैल लिखेंगे। डेट का आप बड़ा ध्यान रखिएगा कि डेट हमें कैसे मेंशन करनी है। 1 अप्रैल यहाँ मेंशन किया, 31 मार्च, फिर 1 अप्रैल 31 मार्च, 1 अप्रैल फिर 31 मार्च आप लिखेंगे। अब देखिए कि 2016 डेट चेंज होती रही है, 2015 था 2016 हो गया, 2016 से 2017 हो गया। यहाँ पे 2017 में आप क्या करेंगे, जो बैलेंस कैरी डाउन हुआ है तो ब्रो डाउन करेंगे, तो टू बैलेंस बीडी लिख के दोनों अमाउंट को आप लिख लीजिए, जो कि पहली मशीनरी का था 56,000, सेकंड मशीनरी का है 38,000। क्वेश्चन में मैंने बताया था कि थर्ड मशीनरी परचेज की गई है, थर्ड मशीनरी कब परचेज की गई थी, 1 अक्टूबर को परचेज की गई थी, तो यहाँ पे आप लिखिए 1 अक्टूबर और लिखिएगा टू बैंक अकाउंट, यहाँ पे थर्ड लिख लीजिएगा क्योंकि थर्ड मशीनरी है, और अमाउंट के कॉलम में आप लिखिएगा 9800, कितना लिखिएगा 9800, क्योंकि थर्ड मशीनरी कॉस्ट कितनी थी 9800 रुपीज। अब आपको क्या करना है, आपको तीनों मशीनरी पे डेप्रिसिएशन लगाना है। आप बहुत ध्यान से समझिएगा कि तीनों मशीनरी पे डेप्रिसिएशन कैसे लगेगा, क्योंकि पहले दो पे तो स्ट्रेट लाइन मेथड कर रहे हैं तो फिक्स मेथड से डेप्रिसिएशन लगेगा। 31 मार्च का आप यूज करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 31 मार्च पे लिखेंगे बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट, तो आप पहली मशीनरी पे डेप्रिसिएशन वही जो हमने कैलकुलेट किया था 6,000 आएगा, सेकंड मशीनरी पे डेप्रिसिएशन 1800 आएगा जो कि हमने कैलकुलेट किया था स्टार्टिंग में, थर्ड मशीनरी पे हमने कैलकुलेट किया था, कितना किया था 450 का आया था हमारा कैलकुलेट करके। थर्ड मशीनरी पे जो हमने डेप्रिसिएशन कैलकुलेट किया था वो आया था 450, बट यहाँ पे हम 450 नहीं लिखेंगे। क्यों नहीं लिखेंगे, क्योंकि मशीनरी परचेज की हमने 1 अक्टूबर को, 1 अक्टूबर को मशीनरी परचेज की है, तो आपको क्या करना है, आपको इसमें मंथ भी कैलकुलेट करने हैं। आपको डेप्रिसिएशन जो कैलकुलेट करना है मंथ के बेस पे कैलकुलेट करना है, तो आपको जो आया था 450 आपका कैलकुलेट करके आया था वो ईयरली आया था। 1 अक्टूबर को मशीनरी करेंगे खरीदी हमने, तो 6 मंथ का इस पे डेप्रिसिएशन लगेगा, अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, तो 6 महीने होते हैं, तो 650 का जब आप 6/12 करके कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास आएगा 225। अब आप इसको टोटल करके लिख दीजिए, यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 8025। सेम इसी तरीके से अब आपको इसकी बैलेंसिंग करनी है, तो यहाँ पे लिखिएगा बाय बैलेंस कैरी डाउन, और पहली मशीनरी को 6,000 को आप पहली मशीनरी में से माइनस कर दीजिएगा जो कि आएगा 50,000, 1800 को आप सेकंड मशीनरी में से माइनस कर दीजिएगा जो आएगा 36,400, और थर्ड मशीनरी पे भी 6 मंथ का हमें कैलकुलेट करा है, क्योंकि 6 मंथ ही होते हैं 1 अक्टूबर से 31 मार्च तक, तो 225 आएगा। 225 को 9800 में से माइनस करेंगे तो यहाँ पे आएगा 9,575। टोटल करेंगे इसको तो आएगा 95,975। अब दोनों की बैलेंसिंग कर दीजिए तो डेबिट साइड आएगा 1,04,000 और क्रेडिट साइड आएगा 1,04,000। अब करते हैं अपने नेक्स्ट
नेक्स्ट ईयर की डेप्रिसिएशन कैलकुलेट, अभी लास्ट के 3 साल हम कर चुके हैं, 3 साल की डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर दिया, हमें लास्ट 4 ईयर की लास्ट ईयर की कैलकुलेट कर दिया जो कि 4th ईयर होगा हमारा। सेम जो बैलेंस कैरी डाउन हुआ था वो आप ब्रोट डाउन करेंगे, डेट लिखेंगे 2018 1 अप्रैल, यहाँ पे लिखेंगे टू बैलेंस ब्रोट डाउन और अमाउंट तीनों अमाउंट को लिख देंगे, जो कि फर्स्ट मशीनरी का अमाउंट था 50,000, सेकंड का हुआ है 36,400 और थर्ड मशीनरी का है 9575। सेम इसी तरीके से अब आपको डेप्री टोटल आता है 95,975। अब आपको क्या करना है, आपको सेम तरीके से 2019 डेट लिख के 31 मार्च लिख के डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है, बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट करके अब आपको तीनों मशीन में फिर डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है। अब यहाँ पे एक बात और समझिए कि जो डेप्रिसिएशन फर्स्ट मशीनरी का था तो फिक्स दिया है क्योंकि 1 अप्रैल 6,000 रुपीज आएगा, सेकंड मशीनरी का भी 1,800 रुपीज आएगा, थर्ड मशीनरी पे थर्ड ईयर में हमने 225 लगाया था। क्यों लगाया था? क्योंकि 1 अक्टूबर को मशीनरी परचेज की थी। बट अब नया साल चालू हुआ है, स्टार्ट हुआ है, तो 1 अप्रैल से 31 मार्च, मतलब कि यहाँ पे पूरा ईयर का ही कैलकुलेट हो रहा है, तो पूरे ईयर का डेप्रिसिएशन लगेगा जो कि हमने स्टार्टिंग में कैलकुलेट किया था 450 रुपीज। इसको आप प्लस कीजिएगा तो प्लस करके आएगा 8250 रुपीज। अब आपको बैलेंसिंग करनी है, यहाँ पे लिखिएगा बाय बैलेंस कैरी डाउन करके 44,000 आएगा, जब 6,000 को आप 50,000 में से माइनस करेंगे 44,000 आएगा, 1100 को 36,400 में से माइनस करेंगे तो 34,600 आएगा, और 450 को आप 9,575 में से माइनस करेंगे तो 9,125 आएगा। आप टोटल करके इसका आएगा, जब आप तीनों को टोटल करेंगे तो 87,725। अब आपको बैलेंसिंग करनी है, तो बैलेंसिंग करके डेबिट साइड आएगा 95,975, टोटल करना है अब आपको 95,975 आएगा, क्रेडिट साइड में 95,975 आएगा। तो देखिए कितने सिंपल तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड हो भी गया है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज डू सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।